दोस्तों, कभी कभी जो हम सुनते और समझते हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुद्धिमान पुरुषों और गुरुदेवों की बातें सुनी होंगी। उनका कहना यह होता है कि सांसारिक जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे सभी रिश्ते, हमारा धन, हमारी इच्छाएं, ये सब माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष और मुक्ति है। जब भी हम उनकी बातें सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है और वह प्रश्न यह है कि क्या हमारा सांसारिक जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हम संसार के सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए? जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है, तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी रहता है, तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, कोई अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहता है, तो कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो कोई राज करना चाहता है, कोई साधारण जीवन जीना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार हम सभी तरह तरह के सपने देखते हैं, तरह तरह के विचार रखते हैं। हम सभी के अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है, परंतु यह सभी पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो इन सपनों को तोड़ मड़ोड़ कर रख देते हैं। जब कहते हैं कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है, खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो, तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तब हमें यह समझ नहीं आता कि आखिर हम सांसारिक जीवन में जीना चाहिए या आध्यात्मिक जीवन, आखिर हम क्या करें। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। चलो इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं और इन सब के बीच में हम जीवन में संतुष्टि कैसे मिलेगी उसे देखते हैं। हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं? क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु की तरह सब त्याग कर आनंद मिलेगा? हमारे रिश्ते, पैसा कमाने की इच्छा, परिवार के साथ संबंध, हमारे दोस्त, क्या ये सब कुछ मायने नहीं रखते? दोस्त, वास्तविकता तो यह है कि आप सब उन बुद्ध पुरुषों की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो कहना कुछ और चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध खुद ही कहते थे कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। वे कहते थे कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना चाहिए। इसका मतलब है कि जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों की सामग्री नहीं है, तब तक आप अपनी आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसके विपरीत, संपन्नता और अमीर होने पर भी आपका आध्यात्मिकता का मार्ग बाधा बन सकता है। कई महापुरुषों ने अपनी बातों को सीधी और सरल भाषा में कहा है, लेकिन हम सभी उन सभी बातों को कुछ और ही अर्थ निकाल बैठते हैं। हम सभी उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी बातें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होती हैं। वो जो कहना चाहते हैं, वो जो हमें समझाते हैं, हम उन्हें सही से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल कर बैठ जाते हैं और उसे अपने जीवन में उतार कर हम अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ कर लेते हैं। इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरु, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ हाँ, पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। तो ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं, हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी पीने से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरु ने कहा, कल किसी के घर भोजन पर हमें बुलाया गया है, कल तुम भी हमारे साथ चलना। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ, दोबारा ढंग का भोजन बना कर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन दोनों गुरु शिष्यों से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया।
गुरु ने अपनी थाली की 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन 2 रोटी को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुमने जो भोजन खाया वो कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा कि इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है? गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति ने ऐसा क्यों कहा कि उसे भोजन पसंद नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं गुरुदेव। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य आगे चलते रहे, बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, बस चलते रहो। बस दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरुदेव के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपा करके मुझे कुछ खाने को दें। गुरु ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें दिया था। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद उस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखा, भोजन तो वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वही इस व्यक्ति को उस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर और परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसे ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी मार्ग को प्राप्त कर लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था। उसके प्रश्नों के उत्तर उसे मिल गए थे, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता? जो लग जाए वह मन नहीं, मन का स्वभाव ही भागना है। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती है, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत ललायित रहता है। वह हर हाल में उस चीज़ को पाना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब ही हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए। जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंतर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं ना कहीं नहीं लगता और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी और चीज़ में लगना ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी चीज़ आपको मिली तो तीसरी चीज़ पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है और जो छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी ज़िंदगी के पिछले हिस्सों को देखें और जानें कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या यह केवल आपको अभी तक भगा ही रहा है और आप भाग रहे हैं।
अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना ही है या हमें भगाना ही है, तो क्या हम पूरी ज़िंदगी भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखो तो ज़िंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान केवल भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी दूसरी चीज़ के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं, फिर वह रुक जाता है, भागना बंद कर देता है। तब चीज़ें उनके पीछे भागती हैं, वे किसी और चीज़ के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौतम बुद्ध है। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को, अपने आप को नियंत्रित करने से रोक सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, वह है ध्यान। व्यवस्था लाता है, मन भागता है तो ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है तो ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज़ को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसे जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम बहुत भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर बैठ जाने को नहीं कहते। जो व्यक्ति जो है अगर वही होने लगे तो स्वतः ही उसमें ध्यान घटित होने लगता है, वह एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागने लगते हैं। सब कुछ पा लेते हैं तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है, और यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वह आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है, जो लगता है वह एकाग्रता है, वह ध्यान है। जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ जाना कि वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। अब शिष्य ने फिर से योगी से पूछा कि फिर मन को शांत कैसे करें। योगी ने कहा, हर सांस के साथ अपने अंदर झांक कर देखो कि अंदर आने वाली सांस कहाँ खत्म हो रही है और बाहर जाने वाली सांस कहाँ से शुरू होती है। इस तरह सांस पर ध्यान देने से मन शांत होना शुरू होता है, और एक बार अगर मन काबू में आ गया तो तुम जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।